हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैम्बोडिया को लेके। कैम्बोडिया जाने के लिए आपको क्या वीज़ा लगेंगे, वहाँ के ट्रांसपोर्ट्स कैसे हैं, आप कौन से सिम कार्ड लोगे, यही सब लेके आज मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए आप बात करते हैं हम कैम्बोडियन वीज़ा की। इंडियंस के लिए कैम्बोडिया वीज़ा के 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल। आपको कैम्बोडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करना है और वहाँ पे काउंटर पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है और साथ में आपको आपके पासपोर्ट, आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, रिटर्न टिकट्स और होटल या हॉस्टल के जो बुकिंग है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं। साथ में आपको उधर $36 भी देने होंगे। दूसरा ऑप्शन ये है ई वीज़ा। ई वीज़ा बहुत ही इजी है। आपको इंडिया में घर बैठे आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको कैम्बोडियन इमिग्रेशन के वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे ऑनलाइन एक एप्लीकेशन होगा जिसको आपको फिलअप करना है और उसके साथ आपको अपना पासपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एक फ़ोटोग्राफ आपको सिस्टम में अपलोड करना होगा। आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी आपको रेडी रखना होगा क्योंकि उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। और आपको एक ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा क्योंकि 2 या 3 दिन में इसी ईमेल आईडी पे आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है स्टिकर वीज़ा। स्टिकर वीज़ा के लिए आपको फिजिकली कैम्बोडियन एम्बेसी जाना पड़ेगा। इंडिया में कैम्बोडियन एम्बेसी दिल्ली में है। कैम्बोडियन एम्बेसी में जाके आपको काउंटर में आपके डॉक्यूमेंट्स यानी पासपोर्ट, आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 2 फोटोग्राफ्स और $36 आपको काउंटर पे सबमिट करने हैं। पासपोर्ट वो रख लेंगे, 2 दिन बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएंगे विद स्टिकर। ये जो मैंने तीनों वीज़ा बताए, ये तीनों वीज़ा सिंगल एंट्री के हैं और इनकी जो वैलिडिटी होता है ये 90 डेज के हैं और आप रह सकते हो 30 डेज के लिए। चलिए अभी हम बात करते हैं करेंसी को लेके। देखिए कैम्बोडिया में 2 करेंसीज यूज होते हैं। एक तो इनके लोकल करेंसी है कैम्बोडियन रियल और दूसरा है US डॉलर। इनका लोकल करेंसी का वैल्यू इतना कम है कि इनके जो नोट्स हैं अगर आपको कैरी करने होते हैं तो काफ़ी मोटे मोटे बंडल आपको पॉकेट में या बैग में रख के घूमने होते हैं। इसलिए रियल को यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ नॉर्मल USD ही चलता है। तो अगर आप कैम्बोडिया आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास US डॉलर हो। अगर आप थाईलैंड या वियतनाम से आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनके लोकल करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके ही कैम्बोडिया में आइए क्योंकि यहाँ पे कोई और करेंसीज जनरली यूज नहीं होता है। अब जब आओगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि यहाँ पे 2 करेंसीज कैसे यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी नॉर्मल है कि डॉलर यूज करना। यहाँ पे अगर आप कोई भी दुकान पे जाओगे, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे या कोई भी कपड़े के दुकान में, वहाँ पे वो जो वैल्यू लिखा रहता है, जो प्राइस लिखा रहता है, वो दोनों ही करेंसी में लिखे रहते हैं, रियल में भी और US डॉलर में भी। अब जब ट्रांजैक्शन करोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अजीब सा लगे क्योंकि क्या होता है कि आप जब डॉलर देते हो काउंटर पे तो जो चेंज होता है वो जब आपको वापस करेंगे तो वो कभी-कभी वो रियल में वापस करते हैं और कभी-कभी वो डॉलर और रियल मिक्स करके आपको वापस करते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन ये यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप यहाँ पे आप अपना इंटरनेशनल कार्ड कैरी कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो इनेबल किया हुआ है।
क्योंकि क्या है कि कार्ड में इंटरनेशनल तो लिखा रहता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं किया रहता कार्ड में। तो आप जब कैम्बोडिया आओगे, आप मेक श्योर कि आप इसको इनेबल कर लो। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप हेल्पलाइन में फ़ोन कीजिए और उन्हें कहिए कि इसको इनेबल कर देने के लिए। और अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐप से भी आप अपने कार्ड को इनेबल कर सकते हो। अगर ऐप से नहीं हो रहा है तो आपको ब्रांच में जाना होगा और वहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपका कार्ड वीज़ा या मास्टर कार्ड है तो यहाँ नॉर्मल हर दुकान में यूज़ हो जाएगा। इवन आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं, जो बैंक्स हैं, वो विड्रॉल पे कुछ चार्ज करते हैं। दो एक बैंक ऐसे भी हैं जो चार्ज नहीं करते, वो आपको एक बार आपके बैंक के साथ बात करके चेक कर लेना है। चलिए अभी हम बात करेंगे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के। कौन सा सिम यूज़ करोगे आप कैम्बोडिया में? कैम्बोडिया में 3 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। पहला है मेडफोन, दूसरा है सेल कार्ड और तीसरा है स्मार्ट। ये तीनों के जो सर्विसेज हैं ये वेरी करता है सिटी टू सिटी, लोकेलिटी टू लोकेलिटी। अब कंपेयर करोगे अगर इंडिया से तो इनके नेट स्पीड में आपको थोड़ा सा स्पीड कम लगेगा, पर तीनों ही अच्छे हैं। आप कोई भी एक सिम कार्ड ले सकते हो। आपका ये कॉस्ट आएगा $5 से $7। $5 से $7 में आपको एक महीने के लिए 40 GB डेटा मिल जाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको $10 से $12 पड़ेंगे, जिसमें आपको 70 GB तक मिल जाएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, आप एयरपोर्ट में ही कोई भी एक काउंटर से कोई भी एक सिम उठा लीजिए। क्योंकि देखिए, आप अगर सिटी में भी आओगे तो कॉस्ट वही है। बेटर है कि आप एयरपोर्ट में ले लो, क्योंकि आपको अगर होटल्स या अगर गूगल मैप यूज़ करना है तो वो बेहतर है। इमीडिएटली आपके वो जो सिम है वो एक्टिवेट वो करवा देते हैं। अभी चलिए बात करते हैं हम यहाँ के खाने के बारे में। यहाँ पे जो खाना है, लोकल जो यहाँ पे खाना है, ये थाईलैंड और वियतनाम से मिलता जुलता इधर खाना मिलता है। अगर आपको इनके लोकल खाने नहीं पसंद है, आप इंडियन ही खाना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हर जगह पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल ही जाएंगे। अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। जब आप लैंड करोगे कैम्बोडिया में 2 एयरपोर्ट्स हैं। एक है फ्नॉम पेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है सिएम रिप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले मैं बात करूँगा फ्नॉम पेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जब आप इस फ्नॉम पेन एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो मेरा सजेशन ये है कि आप वहाँ से सिम कार्ड ले लो, इमीडिएटली वो एक्टिवेट करवा देंगे। जैसे ही आपका एक्टिवेशन हो जाता है तो आप ग्रैब या पास ऐप डाउनलोड कर लो। ग्रैब और पास ऐप से आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हो। ऑटो रिक्शा जो हमारे इंडिया में जो चलते हैं, जो बजाज और TVS के हैं, वही सेम ऑटो यहाँ पे भी चलते हैं। अगर आप ग्रैब यूज़ कर रहे हो, टैक्सी बुकिंग कर रहे हो, तो आपको $10 से $12 पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एरिया मतलब सिटी के कौन से एरिया में आप ट्रैवल कर रहे हो। विद इन द सिटी अगर आपको ट्रैवल करना है तो फ्नॉम पेन में तो पास ऐप सबसे बेस्ट है। ऐप यूज़ करने का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑटो वाले के साथ मारपीट नहीं करना है कि भाई इतना पैसा है, इतना कम करो, ये करो। इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप ऐप में कंफर्म करोगे आपका इमीडिएटली प्राइस आ जाएगा, ड्राइवर्स के नंबर, ड्राइवर्स के तस्वीर, सब कुछ आ जाएगा। तो आपको अगर प्राइस पसंद नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली आप बुकिंग कैंसिल भी कर सकते हो। तो इसीलिए ऐप आपको यूज़ करना बेहतर है। सेम आप अगर जब सिएम रिप में जाओगे तो सिएम रिप में भी वही है। आप इमीडिएटली एयरपोर्ट में उतर के सिम कार्ड ले लो और ग्रैब डाउनलोड कर लो।
ग्रैब से आप टैक्सी जब बुक करोगे तो टैक्सी से आपको 10 से 12 डॉलर पड़ेंगे। अगर आप टुक टुक भी लेना चाहते हो तो टुक टुक भी अवेलेबल है सिएम रीप में। ये जो टुक टुक है यहाँ का, कंबोडिया का, ये थाईलैंड के जो टुक टुक है उससे अलग है। ये ऑटो जैसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि कंबोडियन टुक टुक में बाइक के पीछे एक ट्रेलर लगा दिया जाता है जिसमें आप पीछे बैठ सकते हो और ड्राइवर बाइक को सामने बैठ के वो खींचता है। तो सिएम रीप के एयरपोर्ट में पार्किंग से थोड़ा आगे जाने से आपको ये टुक टुक भी मिल जाएगा। ये इसका प्राइस भी आपको 7 या 8 डॉलर मिलेगा आपको सिटी सेंटर तक जाने के लिए। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, लाइट लगेज कैरी कर रहे हो, तो आप एयरपोर्ट से बाइक टैक्सीज भी अवेल कर सकते हो जिसका प्राइस भी 7 या 8 डॉलर ही पड़ेंगे। विद इन द सिटी अगर आप सिएम रीप में ट्रैवल करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन कंबोडियन टुक टुक ही है। वहाँ पे सिएम रीप में साइकिल्स भी अवेलेबल हैं पर डे $1 $2 के हिसाब से। तो आप इन्हीं मोड को यूज़ करके आप इंटरनली ट्रैवल कर सकते हो इन दोनों सिटीज़ में। अभी आते हैं फ़्लाइट्स पे। इंडिया से कंबोडिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स फ़िलहाल नहीं है। अगर आपको कंबोडिया ट्रैवल करना है तो वाया थाईलैंड या वाया वियतनाम ही जाना पड़ेगा। वाया वियतनाम थोड़ा महंगा है, वाया थाईलैंड ही सबसे चीपेस्ट है। अगर आप कोलकाता, बैंकॉक, नॉन फेन या बैंकॉक सिएम रीप का रूट लेते हो तो ये सबसे चीप पड़ेगा आपको। अगर आप थोड़ा प्लान करके ये इनके जो टिकट्स हैं ये 2-3 महीने पहले से अगर ले लोगे तो आपको और भी बेहतर रेट्स मिलेंगे। अगर आप क्या है कि आप शॉर्ट टाइम में आप अगर ये बुकिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको प्राइसेस ज़्यादा आएंगे। यहाँ की जो रीजनल एयरलाइंस हैं जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, इनके जो प्राइसेस हैं काफ़ी कम्पिटिटिव हैं और काफ़ी चीप भी है। तो आप जब इंडिया से बैंकॉक पहुँच जाओगे तो बैंकॉक से आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे फ़्लाइट्स के सिएम रीप या नॉन फेन आने के लिए। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवाल के जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच।